बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस एस सीरीज़ की इस वीडियो के साथ मैं हूं मोहम्मद सफदर डोगर। व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको प्रॉपर मिलती रहे। तो मेरे चैनल का एड्रेस है www.youtube.com/safdardogger। तो व्यूअर्स, आज के लेक्चर के अंदर भी हम एक एग्जांपल देखेंगे यूजिंग वाइल लूप। तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को। जैसे हमारा ये एग्जांपल है, राइट ए प्रोग्राम दैट इनपुट ए नंबर फ्रॉम यूज़र, फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर यूजिंग वाइल लूप। जैसे मैं 6 अगर नंबर देता हूँ, 6 का फैक्टोरियल जो है ना वो आएगा 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 इज इक्वल टू 720। यानी कि आपने कोई नंबर देना है और प्रोग्राम जो है ना आपको उसका बता देगा फैक्टोरियल ऑफ 6 इज़ 720। तो इसकी लाइव कोडिंग करते हैं अभी। जैसे मैं यहाँ पे एक नंबर लेता हूँ, इंटीजर वेरिएबल लेता हूँ इंटीजर एन, सी आउट यहाँ पे लिखता हूँ जी एंटर नंबर। उसके बाद मैं यहाँ पे सी एन करता हूँ। तो यहाँ तक हमने एक नंबर इनपुट करा लिया है। जैसे मैं यहाँ पे कोई नंबर देता हूँ 7, तो वो नंबर जो है ना आप इनपुट हो जाएगा। अब इसी के साथ मैं एक वेरिएबल लेता हूँ लूप चलाने के लिए, जिससे मैं उसको आई दे देता हूँ, और एक मैं वेरिएबल लेता हूँ जिसके अंदर मैं फैक्टोरियल स्टोर कराऊंगा और उसको मैं इनिशियलाइज करता हूँ 1 के साथ। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ जी आई इज इक्वल टू 1 वाइल आई इज़ लेस दैन इक्वल टू n, और यहाँ पे लिख देता हूँ जी फैक्ट इज इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई, और आई प्लस प्लस, और एंड पे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी आउट फैक्टोरियल ऑफ n इज़, यहाँ पे फैक्ट का देता हूँ, और यहाँ पे अगर मैं कॉलम लगाता हूँ। सेव करते हैं इसको। सेव करने के बाद पहले रन करके इसको चेक कर लेते हैं। जैसे मैंने 3 दिया है तो 3 का फैक्टोरियल आ गया जी। फैक्टोरियल ऑफ 3 इज़ 6 है जी। इसी तरह अगर मैं कोई नंबर देता हूँ यहाँ पे 4 देता हूँ, तो फैक्टोरियल ऑफ 4 इज़ 24। इस तरह मैं कोई बड़ा नंबर देता हूँ, यहाँ पे मैं 8 देता हूँ, तो फैक्टोरियल ऑफ 8 इज़ 4320 आ जाएगा। तो अब बजाय यानी कि इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे नंबर देता हूँ जी, यहाँ पे 3 देता हूँ। अब 3 का फैक्टोरियल जो है ना वो आएगा 3 × 2 × 1 यानी कि 6 आना चाहिए। अब n में वैल्यू 1 आ गई, ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हो गया। आई इज़ इक्वल टू 1 है। अब हमारी कंडीशन बन जाएगी 1 इज़ लेस दैन n, या मीन के 1 इज़ लेस दैन 3। तो अब फैक्ट में नंबर कौन सा जी 1 है, तो यहाँ पे फैक्ट इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो रिज़ल्ट कितना आ जाएगा 1। तो फैक्ट की वैल्यू जो है ना अभी 1 रह जाएगी, और आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। आई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। 2 इज़ लेस दैन 3, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो नीचे आ जाए, यानी कि बॉडी ऑफ द लूप के अंदर आप एंटर हो जाएंगे, और उसके बाद आपका फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई हो जाएगा। फैक्ट की वैल्यू कितनी है 1 है, मल्टीप्लाई बाय आई की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 2। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, और उसके बाद आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट हो जाएगा। जब आई की वैल्यू में 1 का इंक्रीमेंट होगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब 3 इज़ इक्वल लेस दैन इक्वल टू 3, कंडीशन अब भी ट्रू है, तो यहाँ पे आ जाएगा फैक्ट मल्टीप्लाई बाय आई। फैक्ट की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू कितनी है 3 है। 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे रिज़ल्ट जो है ना वो 6 आ जाएगा। अब जब 6 जो है ना, उसके बाद आई की वैल्यू में एक इजाफा हो जाएगा। आई की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 4 हो जाएगी। 4 इज़ लेस दैन इक्वल टू 3, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। जैसे कंडीशन फॉल्स होगी तो आप लूप की बॉडी से बाहर निकल आएंगे। जैसे आप लूप की बॉडी से बाहर निकलेंगे तो फैक्ट की वैल्यू जो है ना वो चेंज होकर 6 हो चुकी होगी। तो ये तो था व्यूअर्स फैक्टोरियल को समझने के लेने का तरीकाकार, और फैक्टोरियल के अंदर प्रोग्राम जो है हमारे लूप जो है ना कैसे एग्जीक्यूट होता है। तो आज के लेक्चर को यहीं पेंड करते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ओके बाय, अल्लाह हाफ़िज़।